आज हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। ट्रेडिंग व्यू का ये एक टूल है और बहुत ही हेल्पफुल टूल है। इसको यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रेडिंग को मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं और इसको यूज़ करते हुए बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगा जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। फिबोनाची यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये फिबोनाची नंबर्स डिस्कवर किए थे। और रिट्रेसमेंट कहते हैं हम पुल बैक को। पुल बैक का नाम आपने सुना ही होगा। तो पुल बैक और रिट्रेसमेंट एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले इस टूल के यूजेस देखते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए डेप्थ ऑफ रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक। जब भी मार्केट में पुल बैक आता है तो वो पुल बैक कहाँ तक आएगा, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इससे आगे मैं आपको एग्जाम्पल में भी समझाता हूँ। सेकंड, हम इसको देखते हैं कि ये एरियाज ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पुल बैक में कहाँ बन सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और नंबर थर्ड, हम इसी टूल को यूज़ करते हुए हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और एंट्री पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट में जब भी कोई बड़ा बुलिश मूव आता है इस तरह से करके, तो कभी भी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर नहीं जाती। मार्केट में हमेशा पुल बैक्स आते हैं। तो पुल बैक का मतलब क्या है कि मार्केट जब भी इस तरह का बुलिश मूव देगी तो एक इस तरह से पुल बैक आएगा, उसके बाद मार्केट दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। अब ये जो पुल बैक आया है, ये पुल बैक आइदर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक। समटाइम्स ये पुल बैक इस तरह आकर नीचे से भी पुल बैक आ सकता है। तो ये पुल बैक कहाँ तक आएगा, आइदर 20% पे आएगा, 30% तक आएगा, 50% तक आएगा। तो इस पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि ये पुल बैक कहाँ तक हो सकता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। इसी तरह अगर मैं बेरिश मार्केट की एग्जांपल लूँ, तो मार्केट में अगर एक सडन बेरिश मूव आता है कुछ इस तरह से, तो तब भी मार्केट कंटिन्यूस नीचे नहीं गिरती। मार्केट में हमेशा से एक पुल बैक आएगा इस तरह से। पुल बैक आने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अब ये पुल बैक 20% पे भी हो सकता है, 30 पे भी हो सकता है और 50 पे भी हो सकता है। इस तरह से ये पुल बैक आते हैं और मार्केट उसके बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो इस पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। ये टूल आपको कहाँ मिलेगा, ट्रेडिंग व्यू की लेफ्ट साइड पे जो टूल्स की ऑप्शन है इसमें सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल। इस पर आप क्लिक करेंगे, आप इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ये नंबर्स आपके सामने आएंगे। ये नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे 1, 0.7, 0.6, 0.5। इसका मतलब क्या है कि 78%, 61%, 50%, 38% एंड 23%। ये परसेंटेज में भी आप इसको ले सकते हैं। ये वो लेवल्स हैं जिस पे ये टूल बताता है कि मार्केट इन लेवल से रिवर्स हो सकती है, इन लेवल्स तक पुल बैक आ सकता है। तो अब आपने इसको सबसे पहले ड्रॉ कैसे करना है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। जब भी बुलिश मूव आएगा मार्केट के अंदर तो आपने इस टूल को नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। नीचे जो लोस्ट पॉइंट है वहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, इसको ऊपर खींचना है जहाँ तक इसका मैक्सिमम मूव आया है। उसके बाद आपने इसको आगे खींच देना है। तो ये आपके सामने लेवल्स आ जाएंगे। अब देखें 23% का लेवल है। मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके 23% से भी रिवर्स हो सकती है, 38% से भी, 50% से भी, 68% से भी और 78% से भी। ठीक है, इस तरह इसको हम ड्रॉ करेंगे। जो 50 to 61% का जोन है इसको हम गोल्डन रेशो भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट इसी लेवल से रिवर्स करती है। अब जब मार्केट में बेरिश मूव आएगा तब आपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। जहाँ से बेरिश मूव स्टार्ट हुआ वहाँ से हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, जहाँ तक ये मूव आया वहाँ तक हम इसको ड्रॉ करेंगे। फिर आपको ये लेवल नज़र आ जाएंगे। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मार्केट जब पुल बैक लेगी तो ये 38% तक भी जा सकती है, 50% तक भी, 60% तक भी। ये वो लेवल्स दिए हुए हैं इस मूव की रिलेटेड। तो बेरिश मार्केट में हम ऊपर से नीचे की तरफ इसको ड्रॉ करेंगे और बुलिश में हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ तक मैंने आपको सिंपल बता दिया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल हम यूज़ किस लिए करते हैं और इसको हमने ड्रॉ किस तरह करना है। लेकिन अभी आपको इस पे ये 7 to 8 लेवल्स नज़र आ रहे होंगे तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है। अब मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ कि आपने इस टूल को यूज़ किस तरह से करना है, इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है कि ये आपको बहुत सिंपल लगे। तो इसको मैं दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि आपने ये टूल एक दफ़ा ड्रॉ करना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है और जिस लेवल्स को मैं छोड़ रहा हूँ इनको आपने छोड़ देना है और बाकी सब लेवल्स आपने ऑफ कर देने हैं। आपने ये 4 लेवल्स जो हैं 0,
0.5, 0.6 और 1, इन 4 लेवल्स को रहने देना है, बाकी सब आपने ऑफ कर देनी है। तो आपके सामने टूल कुछ इस तरह से भी दिखाई देगा, ये देखें। अभी ये काफ़ी आपको सिंपल नज़र आ रहा है। इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको बड़ी ही सिंपल और क्लियर वे में नज़र आ रही है। मैंने सिर्फ 2 लेवल्स लिए हैं, 61% का लेवल और 50% का लेवल। इसे हम गोल्डन रेशो भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी मार्केट में बुलिश मूव आता है या बेरिश मूव आता है, तो जो रिट्रेसमेंट है वो इस लेवल तक होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़रूरी नहीं है, लेकिन 70% ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि रिट्रेसमेंट हमें इस जोन के दरमियान तक मिलती है, और इसी बेसिस पे हम इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। इसके बाद मैं प्रैक्टिकल चार्ट्स पे चलता हूँ और आपको ये टूल प्रैक्टिकली ड्रॉ करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आपने ट्रेड किस तरीके से लेनी है। अब टूल की सेटिंग आपने इस तरह से कर लेनी है। इसके बाद हम आते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। तो ये मेरे सामने यूरो का 1 आवर का चार्ट ओपन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक यूरो में एक बेरिश मूव आया, ठीक है। आपने ये बेरिश मूव देखा फॉर एग्जांपल यहाँ तक। अब क्या होता है कि जब भी मार्केट में इस तरह का बेरिश मूव आता है या बुलिश मूव आता है तो लोग फ़ौरन से ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ से बेरिश मूव आया, आपने ये 5-6 कैंडल्स देखी और आपने यहाँ से एक सेल की ट्रेड एंटर कर दी। जैसे ही आप सेल की ट्रेड एंटर करते हैं, मार्केट दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाती है और आपकी ट्रेड नेगेटिव में चली जाती है। तो ये क्यों होता है कि मार्केट में पुल बैक आता है, उस पुल बैक का हम वेट नहीं करते। तो आपने कभी भी गिरती हुई मार्केट को देखकर, या फिर आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ही बुलिश मूव आ रहा है, तो आपने एंटर नहीं करना, आपने हमेशा पुल बैक का वेट करना है। अगर आपकी ट्रेड यहाँ से मिस हो गई है तो आपने वेट करना है कि मार्केट में पुल बैक आए और इस पुल बैक से आप प्रिसाइज एंट्री लें, ताकि आपको एक अच्छी ट्रेड मिले और आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो। अब क्या करना है आपने कि मार्केट में ये बेरिश मूव आया, आपने फिब का टूल जो है वो सिलेक्ट किया। ये जो विक है, विक से आपने इसको ड्रॉ करना है, जो भी अपर पॉइंट है यहाँ से आपने ड्रॉ करना है, इसको नीचे तक लेके आना है और जहाँ तक ये मूव आया है आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। ये आपने ड्रॉ किया, इसको आपने क्या करना है कि आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेना है। अब अगर आप देखें तो ये बेरिश मूव आने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक, एक ही लफ्ज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। जब भी ये मार्केट में रिट्रेसमेंट आई, पुल बैक आई, तो देखें आप 0.5 का एग्जैक्टली लेवल जो 50% का लेवल था, यहाँ तक रिट्रेसमेंट आई। उसके बाद हमें दोबारा से ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया। तो आपने यहाँ पे एंटर नहीं करना, यहाँ पे एंटर नहीं करना, आपने इस पुल बैक का वेट करना है। जब मार्केट इस जोन में दोबारा वापस आए तो यहाँ से आप अपनी ट्रेड एंटर करेंगे। जब आपकी मार्केट 50% के लेवल को टैप करने के बाद आप इसके करीबी लेवल को मार्क करें। जब ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ से आप अपनी ट्रेड एंटर करें। स्टॉप लॉस आपका इस लेवल के ऊपर रहेगा, 50 से 60% के लेवल के ऊपर। 1:2 का आप टारगेट करेंगे और आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती है। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आप मार्केट के अंदर कोई बड़ा बुलिश या बेरिश मूव आने का वेट करें। जब वो मूव आए, फिब के टूल को आप ड्रॉ करें, फिर वेट करेंगे पुल बैक आए 50 से 68% तक। जब ये पुल बैक यहाँ तक आए, यहाँ पे आप नियरेस्ट लेवल मार्क करें सपोर्ट या रेजिस्टेंस का। जैसे ही वो लेवल ब्रेक हो तो आप यहाँ से ट्रेड एंटर कर सकते हैं। अब मैं इससे आगे चलता हूँ। इस टूल को बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करने का बताते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मार्केट में ये पूरा एक बेरिश मूव है, दरमियान में पुल बैक्स हैं, तो लोग क्या करते हैं कि इस टूल को यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं और यूं नीचे तक जहाँ तक मूव आया होता है इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो मैं इस टूल को इस तरह से ड्रॉ करने के लिए रिकमेंड नहीं करता। आपको मैं बताता हूँ कि आपने ड्रॉ कैसे करना है। आपने पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए ड्रॉ किया, 50% रिट्रेसमेंट आ गई। तो जब 50% रिट्रेसमेंट आ जाए तो उसके बाद ये मूव हमारे लिए अब ज़रूरी नहीं है, हम इससे आगे मूव करेंगे। अब इससे आगे अगर आप देखें तो ये नया मूव था, ठीक है। इस पर आप ड्रॉ करेंगे रिट्रेसमेंट। जब आप इस पर ड्रॉ करेंगे तो देखें फिर से मार्केट ने 50% तक हमें मूव दिया। जब तक मार्केट 50% रिट्रेसमेंट तक मूव नहीं देती, तब तक ये लेग हमारे लिए वैलिड नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप दोबारा ट्रेड एंटर करना चाहें तो यहाँ पर भी आपकी ट्रेड एंटर होती है और आपको एक बहुत ही अच्छी 1:2 की ट्रेड मिलती है। यहाँ तक ये देखें, यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिल गई। अब आगे अगर आप देखें, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से हम ड्रा करते हैं। ये बेरिश मूव आया, ये पुल बैक था, अब ये नया बेरिश मूव आया। तो आपने क्या करना है, फिब के लेवल टूल को दोबारा से ड्रॉ करना है। इस लेवल से हम खींचेंगे और इस लेवल तक ले आएंगे। अब इसी टूल को मैं अगर आगे एक्सटेंड करूं,
अब जब हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया तो ये 50% तक रिट्रेसमेंट नहीं मिली, 50 के लेवल को भी इसने तोड़ दिया, 60 के लेवल को भी तोड़ दिया और ये मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन आप अगर देखें तो ये जो 1 का लेवल है इसको क्रॉस नहीं किया। जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करती तो हमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं मिलता। इसने इसको क्रॉस नहीं किया तो इसको हम डीप पुल बैक मान लेंगे। ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया था इसमें काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन 70% ऑफ द टाइम्स आपको 60 टू 50% के लेवल से ही मार्केट रिवर्स होती हुई नज़र आएगी। तो कभी कभी आपको इसके ऊपर भी मार्केट जाती हुई नजर आएगी। जब मार्केट इस लेवल से अगर ऊपर चली जाती है तो फिर तो मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। अभी तक मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं गई तो हम इसको मजीद नीचे आ सकते हैं। अब इसको दोबारा से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये जो नई लेग आई है बेरिश, इस पर हम इसको ड्रॉ करेंगे दोबारा से। ये बेरिश मूव आया दोबारा से, तो इस पर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये देखें, ये वाला बेरिश मूव था। इस पर मैंने इस टूल को ड्रॉ किया, दोबारा से 50 टू 60% के लेवल तक मार्केट ने रिट्रेस किया और उसके बाद मुझे दोबारा एक अच्छा नया मूव मिला। तो जब जब मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर होगी इस टूल को हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। जब जब बेरिश मूव आता रहे आप इस टूल को ड्रॉ करते रहें। 50 टू 60% के लेवल का वेट करें, मार्केट उस लेवल पे आए तो यहाँ से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। नियरेस्ट लेवल आपने ड्रॉ करना है। जैसे ही वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक करे, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता भी देता हूँ। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मार्केट इस लेवल तक आई, आपने वेट किया, आपने क्या किया कि आपने नियरेस्ट सपोर्ट जो है वो ये लेवल बनता है, आपने ये ड्रॉ कर ली कुछ इस तरह से। तो मार्केट ने 50-60% के लेवल को ड्रॉ किया और टैप किया, उसके बाद आपने नियरेस्ट सपोर्ट ड्रॉ की हुई है। जैसे ये नियरेस्ट सपोर्ट ब्रेक की, आपने यहाँ से सेल की ट्रेड एंटर कर देनी है इस लेवल से। स्टॉप लॉस आपका जो नियरेस्ट आपका हाई है उसके ऊपर रहेगा और 1:2 की आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिल जाएगी। तो इसी जो यूरो का चार्ट मैंने अभी करंट चार्ट ओपन किया हुआ है, इसके अंदर ही मैंने आपको तकरीबन 4 ट्रेड्स लेके दिखाई हैं, जिसमें से एक ट्रेड का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और 3 ट्रेड्स हमारी प्रॉफिटेबल रहीं, सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को यूज़ करते हुए। तो इसमें आपने याद रखना है कि कभी भी आपने इसको इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना कि आपने चार्ट खोला, आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट बेरिश है, यहाँ से आपने इस टूल को इस तरह से पकड़ा, ड्रॉ किया और आप इसको पूरा नीचे ले आए। ये तरीकाकार नहीं है इसका। आपने जो रिसेंट बेरिश मूव है उस तक आपने इस टूल को, उस पर आपने इसको ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें रिसेंट बेरिश मूव ये था, इसमें ये था, तो जो भी रिसेंट मूव आया होगा मार्केट के अंदर उस पर आपने इसको ड्रॉ करना है और आपने वेट करना है कि आप 50-60 के लेवल तक रिट्रेसमेंट हो मार्केट की। अब मैं आपको थोड़ा सा बुलिश मार्केट के अंदर भी बताता हूँ कि आपने बुलिश मार्केट के अंदर कैसे इस टूल को ड्रॉ करना है। हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, तो ऑलरेडी मैंने एक ड्रॉ भी किया है, इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है हमें बड़ा ही क्लियर। तो आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है। मार्केट के अंदर ये बुलिश मूव आया सबसे पहले, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इस लेवल से। जहाँ से ये बुलिश मूव स्टार्ट होगा उस विक से आपने इसको लेना है और जहाँ तक ये गया है उस विक तक आपने इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपने इसको आगे की तरफ खींच लेना है। तो आप देखें कि मार्केट ने दोबारा से 50 टू 60% का जो लेवल है यहाँ तक रिट्रेसमेंट दी और उसके बाद हमें दोबारा से एक अच्छा बुलिश मूव मिला। अगर आप यहाँ से भी लॉन्ग की ट्रेड एंटर करते हैं इस लेवल से भी नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो आपको ये देखें काफ़ी अच्छा एक मूव मिला है मार्केट के अंदर और बहुत ही अच्छी आपको ट्रेड मिली है। 1:2 1:3 की आपको ट्रेड मिल जाती है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल जो है इसको आप यूज़ करते हुए मार्केट के अंदर एक सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए आप ट्रेड भी कर सकते हैं और ये आपको ट्रेंड रिवर्सल का भी बताता है। तो बहुत ही ये सिंपल टूल था जिसके बारे में मैंने आपको आज बताया। इस टूल को यूज़ करते हुए आप अपने रिट्रेसमेंट को, पुल बैक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पुल बैक्स कहाँ तक आएंगे। उसी बेसिस पे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। इसी टूल को हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते, इस टूल को आप अपनी कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन के साथ यूज़ करें, वॉल्यूम कन्फर्मेशन के साथ यूज़ करें, पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करें, तो आपको एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। सिंपल इसी को यूज़ करते हुए भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है। जैसे मैंने आपको भी ट्रेड्स लेकर भी दिखाई कि आप इस तरह से इस एरिया को आइडेंटिफाई कर लें। जब ये एरिया पे मार्केट आए तो आप वॉल्यूम कन्फर्मेशन ले लें या फिर आप नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लें या फिर आप कैंडल कन्फर्मेशन ले लें, तो आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रेड मिलती हैं। अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग भी करेंगे तो आपको 50, 60, 70% तक के रिजल्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ पे आपको डेली की ट्रेड्स, लेवल्स और अपडेट्स मार्केट की मिलती रहती हैं।
तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।